ठीक है। जगदीश जी पे नहीं जीते जाते, अगली जगदीश जी, मेरा प्रश्न ये है कि देखिए अभी के हिसाब से चलते हैं, हो सकता है ये आंकड़े पलट जाएं, लेकिन अगर बीजेपी की अभी सरकार बनती दिख रही है तो क्या ये मैंडेट है कि किसान भी बीजेपी के साथ है? क्या ये मैंडेट है कि अग्निवीर पर लोग बीजेपी के साथ है, अग्निवीर हरियाणा को पसंद है? देखिए, सच बात तो यह कि पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश मोदी जी के खिलाफ है। पहले मोदी जी के नाम से जीते थे। मोदी जी आपने खुद देखा चुनाव में कम गए हैं। झारखंड गए, गुजरात गए, अमेरिका गए, नहीं तो गली गली हनुमान का गदा लेके कौंसल के चुनाव में भी घूमते थे। पता इनको भी था क्या मार रहे हैं, पर ये क्या खेल हो रहा है समझ से बाहर है। क्योंकि बैलेट पेपर में बड़े 70 तक 72 तक हम पहुंच गए थे, ईवीएम खुलती फिर हम गिरते चले गए। ये खेले को समझने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव महाराष्ट्र को साथ नहीं लिया, ये कोई कारण हो सकता भाई हम जीत के जाए, मोदी जी कभी हार के नहीं जाते हैं। सही मायने में अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हारती है तो पूरे हरियाणा की हार है, महिला की, मजदूर की, दलित की, हर आदमी की हार है। हर आदमी कांग्रेस के साथ और हुड्डा राहुल गांधी के साथ है। ये परिणाम किसी को समर्पित नहीं होंगे, कोई हजम नहीं करेगा। अभी मैं सुबह से मीडिया में हूं, हर आदमी पहले ही बधाई दे रहा था। 4 दिन पहले तो बीजेपी वाले भी बधाई दे रहे थे। अचानक इस तरह के परिणाम जैसे ईवीएम खुली है आ रहे हैं। सोच और समझने वाली बात है। ये 10 साल में चल क्या रहा है देश में कि लोकतंत्र का हत्या हो रही है, सरेआम हो रही है। मैं कह रहा हूं 70 से ज्यादा कांग्रेस की सीट होनी चाहिए और यहाँ बिल्कुल गिरते जा रहे हैं। और बैलेट पेपर में हम 70 भी पार कर रहे थे। सवाल बहुत बड़ा है, इस पर सोचना समझना पड़ेगा। ईवीएम से हमें अलग है, झगड़ा करते रहे। मैं तो सुशांत ये चुनाव, लेकिन अब जगदीश भाई, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, पब्लिक से हम लोग भी बात करते हैं। पब्लिक 3 वर्ड जो है ना कांग्रेस के नेताओं के मुंह से सुन के बोर हो गई है, अडानी, अंबानी और ईवीएम। ये 3 सुन के लोग पक गए सर। ये छोड़ दीजिए इसको। हाँ, मैंने चुनाव जहां जीतेंगे वहां पर आपका ईवीएम अभी आप कश्मीर में आपका गठबंधन 48 है। इस बात को समझ लीजिए आप। नहीं जगदीश भाई, कश्मीर में आपका गठबंधन 48 है, तो वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। तो लोकतंत्र ईवीएम की जीत है, लोकतंत्र की हार है। अरे पर सर ईवीएम कश्मीर में ठीक काम कर रहा है, हरियाणा में गड़बड़ हो गया सर। अखिलेश जी ने कहा, जगदीश जी ईवीएम कश्मीर में ठीक है, वहां आपकी 47 सीटें हैं। ये तो खेला करिए। कश्मीर में बीजेपी है कहाँ? कश्मीर में बीजेपी है कहाँ? अरे बस तो जब ईवीएम सेट करना रहेगा तो कहीं भी करेंगे भाई। और ये क्या बात देखिए चाहिए जगदीश भाई, ऐसा नहीं होता है ना कि आप अपनी सुविधा से शेड्यूल तय करें। गीत गा रहे थे कांग्रेस के, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, अचानक क्या हो गया? कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ इस बात को समझिए। आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाइए। जगदीश भाई, आपके साथ दिक्कत क्या है कि सुबह बहुत जल्दी आप जीत मान लेते हैं, तुरंत आप हार मान ले रहे हैं। अभी तो चल रहा है ईवीएम भाई, अभी तो जांच, अभी तो नंबर्स काउंट हो रहे हैं। आप इतना, हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के बीच में हैं। अगर इस तरह के आंकड़े आएंगे, ये आंकड़े भी नहीं आने चाहिए। ये भजम ही नहीं है किसी को भी। आप बात करिए बाहर जाके, गोदी मीडिया के अलावा किसी से पूछिए, यहाँ सारी मीडिया खड़ी है, सबके मुंह उतरे हुए, ये हुआ क्या? भाई कहीं ना कहीं आप इसको मजाक में मत लीजिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। मोदी जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। मोदी जी खुद चुनाव में नहीं जा रहे थे, आरएसएस ने क्या दिया, आपका चेहरा अच्छा नहीं है, पीछे हो जाइए। पर फिर मोदी जी जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो कैसे जीत रही है? सवाल ये है। आप इसको हंस ले, कैसे ले ले, मजाक में ले ले, पर देश के प्रति आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा चल नहीं रहा है। मोदी की गारंटी, कहां डीजल पेट्रोल कम होगा, कहां 2 करोड़ नौकरी दे रही, महिला बेटी रोज इज्जत उल्टी जा रही है, पहलवान बेटों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस पर आप बताइए ना, कहां मोदी की गारंटी काम कर रही है? ठीक है जगदीश भाई, ईवीएम खराब है, अब इससे ज्यादा क्या बोले? ठीक है, रहने दीजिए, खत्म हो गया मामला। एक लाइन में ईवीएम खराब है, जीतेंगे तो भी ईवीएम हटाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ईवीएम वाकई खराब है। हाँ तो ईवीएम खराब है, अब हो गया खत्म, इसमें कहानी खत्म हो गई। फिर आपसे कुछ पूछने को ही नहीं बचा। 60 पे नीचे जा रहे हैं। फिनिश, टाटा खत्म, बाय बाय, हो गया, ईवीएम खत्म। मेरे से पहले मोदी जी शोर मचा रहे थे। अरे सर, अगर मोदी जी ने कब बोला ईवीएम खराब है, बताइए मुझे। नाम देकर ठप्पा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं। ठीक है छोड़िए, अब मैं क्या बोलूं सर, मैं क्या बोलूं? हर बार इलेक्शन के बाद यही माथा पिच्ची, यही लड़ाई। सच मायने में जगदीश भाई मैं क्या बोलूं सर, मेरे पास कुछ नहीं है शब्द। अब बार बार फैक्ट्स और फिगर्स रख रख के हम लोग भी थक गए, लोग क्यों वोट दें? थक गए, अब नहीं होता है सर, जाने दीजिए, छोड़िए। बताइए ना, क्या आप खुद देखिए ना, कुमारी शैलजा हंस रही हैं।